ईशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक हमारे परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और ये सुंदर अवसर दिया है कि हम सब वचन के माध्यम से परमेश्वर से बात करें। नीति वचन 20 अध्याय 24 पद के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में इसलिए भेज दिया कि हम सब उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ते हुए जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करें। आज संसार में मनुष्य बहुत चिंतित है, बड़ा परेशान है, बड़ी भाग दौड़ है जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। जो मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है प्रियो, वहां पर तो शांति है, आनंद है, वहां चिंता नहीं है, वहां परेशानी नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां कष्ट नहीं है, बीमारियां नहीं है। जब हम परमेश्वर में भरोसा कर चुके हैं, जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो इन संसार की बातों की, संसार की चीजों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वचन बताता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर वचन दे चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं। अब हम प्रियो संसार की चिंता में, संसार के दुखों में, कष्ट में, बीमारी में इतने अधिक उलझे हुए हैं कि परमेश्वर के आशीर्वादों को, परमेश्वर के वरदानों को हम देख नहीं पा रहे। हम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर ने हमें दिया क्या है। परमेश्वर ने हमें प्रियो वचन दिए हैं, हमें वरदान दिए हैं, अलग अलग तरह के वरदान दिए हैं। किसी को बहुत अच्छा भजन गाने का वरदान है, किसी को वचन पढ़ने का वरदान है, किसी को प्रार्थना करने का वरदान है, किसी को अच्छी अच्छी शिक्षा का वरदान है। हमारे पास बहुत कुछ है प्रियो। सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर परमेश्वर में कितना विश्वास है। यदि हमारा विश्वास पूरा है परमेश्वर में, तो सच में प्रियो हम कभी चिंतित नहीं होंगे। चाहे परिस्थितियां हमारे सामने कितनी भी कठोर क्यों ना हो, हम कितने ही अंधकार में क्यों ना उलझे हों, हमें परमेश्वर में भरोसा है तो हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। किसी पहाड़ से, किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से हम नहीं डरेंगे प्रियो। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो जानता है हमारे मन की हर एक बात को। हम अपने आप अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को पहले हम बढ़ाते हैं, फिर उन्हें अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही समझ से हम उनको दूर करना चाहते हैं। नहीं प्रियो, विचार करें। परमेश्वर हमें आशीष दे चुके हैं, हमें समझना है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह ने लहू बहाया, क्रूस उठाया, वो क्रूस पर क्रूसित हो गए। इतना कीमती लहू बहाकर हमें बचाया, हमें खरीदा। हमारी सारी बीमारियों को तो उसने अपने ऊपर ले लिया है, हमारी सारी चिंता को उसने अपने ऊपर उठा लिया प्रियो। आज हम क्यों चिंतित हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, क्या पाने के लिए दौड़ रहे हैं? हमें ये विचार करना है। हम अपने आप सब कुछ करना चाहते हैं, जबकि वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज का वचन है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। जो मार्ग परमेश्वर के द्वारा ठहरा दिया गया है, हम उस पर
नहीं चल पा रहे हैं प्रियो, चिंता के कारण, परेशानियों के कारण, दुखों के कारण। इतने अधिक हमें चारों तरफ से इन्होंने घेर कर रखा है कि हम सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर यीशु है, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके अलावा और कोई नहीं है। हम अपनी शांति सांसारिक वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, हम अपनी शांति लोगों के बीच में ढूंढ रहे हैं, हम अपनी शांति ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं प्रियो। हमें इधर उधर नहीं भटकना है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो मार्ग परमेश्वर के द्वारा हमारे और आपके लिए ठहराया गया है वही सच्चा है, वही पवित्र है प्रियो। पवित्र परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमें बड़े सच्चे मन से, पवित्रता से परमेश्वर के निकट आना है। अपने जीवन का सबसे कीमती समय परमेश्वर को देना है प्रियो। आप परख कर देखिए परमेश्वर कितना भला है प्रियो। संसार की किसी भी वस्तु पर भरोसा ना करें, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें। वचन कहता है आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं प्रियो। हम अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे प्रियो, तब तक हम जीवन में आनंदित रहेंगे। और जैसे ही हम परमेश्वर से अलग होंगे, हम दुनिया की परेशानी, कष्ट और तकलीफ़ों में घिर जाएंगे प्रियो। इसलिए शैतान तो यही चाहता है कि हम ऐसे ही दुख और कष्ट में घिरे रहें, परेशानियों में रोते रहें, आंसू बहाते रहें। और परमेश्वर कहता है विश्वास करो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, मुझसे मांगो, मुंह पसारो, मैं भरूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बात करते हुए प्रियो जीवन के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। जब संपूर्ण मन से परमेश्वर पर आप भरोसा करने लगते हैं, तब आप अंश अंश करके बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य प्रियो आपको उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ जीवन का सच्चा आनंद है प्रियो, जो यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया है। अपने आप को आप संसार से अलग महसूस करने लगेंगे, आप चिंता से अपने आप को दूर महसूस करने लगेंगे। फिर आपको कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई बीमारी प्रियो घेर कर नहीं रख सकती। सारे बंधनों को तोड़ने वाला एक ही नाम है, यीशु नाम, सच्चा नाम प्रियो। उस पर विश्वास करें। कोई परेशानी, कोई चिंता हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर पाए। अपने आप को इतना परमेश्वर में मजबूत बना कर रखिए, अपने भरोसे को दृढ़ बनाएंगे प्रियो, तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। इधर उधर भटकने से प्रियो शैतान हमारी कमज़ोरियों को समझ जाता है, वो और अधिक परेशान करने की कोशिश करता है, और अधिक उलझनों में डालने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत आवश्यक है। यीशु हमारे साथ है प्रियो। जब यीशु साथ में है तो हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यीशु हमारा रक्षक है, यीशु हमारी सहायता करता है, हर पल हर क्षण वो हमें संभाले रहता है। अपनी सारी चिंता परेशानी को प्रियो यीशु के चरणों में डाल दें। वचन कह रहा है मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। जो मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, परमेश्वर उसमें हम लोगों को शांति देगा, आनंद देगा प्रियो। परमेश्वर बहुत सारी आशीष आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करें। सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको सहायता मिली है और हमेशा सहायता मिलती रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, हालेलुया। अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद पिता। वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आज के
वचन के द्वारा अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी आशीष मांग लेते हैं। खुदावंद हालेलुया हालेलुया। आप हमारे भाई बहनों के मार्ग को हालेलुया तैयार करके हालेलुया दे रहे हैं प्रभु जी हालेलुया। जहाँ पर कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई बीमारी नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ आनंद होगा, यीशु का आनंद, सच्चा आनंद हालेलुया। परमेश्वर हमारे भाई बहनों के हृदय में आपका वचन हालेलुया संचित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जहाँ आपका वचन है हालेलुया वहाँ पर शैतान की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। यदि आज कोई किसी प्रकार के उलझन में है प्रभु, किसी समस्या में है हालेलुया, किसी दुष्ट शक्ति ने घेर रखा है, तो यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया आज ही परमेश्वर यीशु के नाम में हालेलुया छुटकारा मिल चुका है हालेलुया। धन्यवाद। आप परमेश्वर पिता एक एक परिवार पर प्रभु जी आशीर्वाद दे चुके हैं प्रभु, एक एक जन के जीवन में आशीर्वाद दे चुके हैं परमेश्वर। बस हमारे भाई बहनों के आत्मिक आंखों को खोल कर परमेश्वर पिता उनको खुदावंद हालेलुया जीवन के मार्ग पर ले जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।